जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is Monty speaking, and we have our lecture number 8, one of the most important concepts in trading, Fibonacci. ठीक है. अब ये होते क्या हैं? Before I jump into what this tool is, you have to understand. फात भाई, मेरा आज भी की तबीयत ख़राब है. Don't just barge into asking things. थोड़ा सब्र रखें. लेक्चर के दौरान क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है. पहली क्लास ली हो ना, तो उसमें मैंने ये क्लास का डेकोरम बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे. ठीक है. आई एक्सपेक्ट यू टू फॉलो दोस. ओके. सो बिफोर आई जंप इनटू दीज कि ये है क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज नंबर्स आर एंड हाउ आर दे कमिंग हियर. ठीक है. इस टूल को समझने के लिए इन नंबर्स को समझना इंपॉर्टेंट है, एंड इन नंबर्स को समझने के लिए वी हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स, एंड दैट इज फिबोनाची नंबर सीक्वेंस. किसी को पता है फिबोनाची नंबर सीक्वेंस क्या होता है? कोई सीक्वेंस का पता हो कि ये क्या सीन होता है इसमें? कोई कंप्यूटर पढ़ा हो, किसी को कुछ समझ हो इस बारे में? Okay, so basically we what we do is we start with 0 and 1. ठीक है. We take those two numbers, we add them together. ठीक है. और हमारे पास नंबर आ जाता है 1. Now we have 0 1 and 1. अब हम जो लेटेस्ट दो नंबर हैं उनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास अगला नंबर आ जाता है 2. Then we add 1 and 2, we get 3. We add 3 and 2, we get 5. We add 5 and 3, we get 8, and we continue. ठीक है. तो this sequence is called the number sequence, the Fibonacci number sequence. ठीक है. तो it looks something like this. ठीक है. 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55. कुछ इसमें प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ नहीं होते. तो हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको आगे जाकर कहीं पर यह ज़रूरत पड़े ना कि ये नंबर होते क्या हैं, आपको बिल्कुल उसकी ईची बीची पता होनी चाहिए. ठीक है. जितने बेसिक्स आपके क्लियर होते हैं, उतनी आपकी बेस स्ट्रांग होती है. जितनी आपकी बेस स्ट्रांग होती है, आप फिर डरते नहीं है ट्रेड करते वक्त. जो इमोशंस होते हैं उनको काउंटर करना आसान होता है. ठीक है. तो वी हैव दीज नंबर्स. ठीक है. हम इनसे रेशोज डिराइव करते हैं. वी विल बी वेरी concentrated on the formulas we use in calculating these. ठीक है. formulas कौन कौन से यूज करेंगे वो आप उनको सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक, सिर्फ समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इनको हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में यूज नहीं करते. मैं सिर्फ आपको लिटरली ये समझा रहा हूँ कि ये नंबर्स फिबोनाची टूल में नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं. ठीक है. ठीक है. तो ये एक लॉजिकल मैथमेटिकल वो है, नंबर सीक्वेंस है. इस नंबर सीक्वेंस में हम 0 1 ऐड करते हैं, 1 आता है, 1 1 ऐड किया, 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन. ठीक है. आफ्टर दैट हम एक रूल पकड़ते हैं, दैट वी विल डिवाइड द फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर. ठीक है. हम क्या करेंगे, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे. तो 0 1 डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा. 1 1 डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा. 1 2 डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा, एंड सो ऑन. हम आगे चलते जाएंगे. जैसे जैसे हम ऐसे आगे डिवीजन करते करते आगे चलते जाते हैं ना, तो यह नंबर चेंज हो रहे हैं ना. लेकिन एक पॉइंट आएगा हेयर, इस एरिया में एक पॉइंट आता है. ठीक है. दैट दोज नंबर एक कांस्टेंट पर फिक्स हो जाते हैं. ठीक है. अब उस नंबर से हमें बहुत बड़ा कंसर्न है. दैट्स हाउ दे लुक लाइक. ठीक है. तो 0 1 5 6 6 6 6 2 5 6 1 5 6 1 9 and 6 1 7. That's where we get our 618. किसी को इस नंबर के बारे में कुछ पता है, 0.618 के बारे में? दिस नंबर इज कॉल्ड द गोल्डन रेशियो. द गोल्डन रेशियो, पॉकेट नहीं, रेशियो. ठीक है. पॉकेट बाद में आती है. ठीक है. ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो कहते हैं. ठीक है. अब ये गोल्डन रेशियो क्या होता है, ये आपको मैथ में नजर आता है, और दुनिया में हर वो चीज जो स्ट्रांग है, जो खूबसूरत है, उसमें ये नंबर्स अपेयर होते हैं. पेटल्स होते हैं, जो रोज के पेटल्स होते हैं, जो बीज के हर्ड्स होते हैं, जो आपके
टोर्नेडोज होते हैं उसके बीच में ये फिबोनाची नंबर्स वगैरह या गोल्डन रेशियोज वगैरह अपेयर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इट्स अ ग्लोबल कांस्टेंट। ठीक है, ये जो 618 है। ठीक है। ठीक है, 618 इज अ ग्लोबल कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड ये आ कैसे रहा है? सबको समझ आ रही है? कुमार साहब समझ आ रही है? क्या समझ नहीं आई इसमें? कि डिवाइड कैसे करते हैं? क्या समझ नहीं आई? कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं, कि 1 और 2 को कैसे डिवाइड करते हैं? ये समझ नहीं आती आपको? 0.5 कैसे आ रहा है, 1/2 कैसे डिवाइड होता है? इसका नहीं पता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसका नहीं पता? एक से को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि हम छोटी सी सिंपल सी डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, व्हेन वी टेक दीज टू नंबर्स, हम 0 को 1 से जब डिवाइड करते हैं ना तो 0 आ जाता है। इतना पता है सारों को? ठीक है, जब हम 1 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। 2 3 को। तो हम ये दो दो नंबर लेते चल रहे हैं, और हम आगे चलते जा रहे हैं, और ये चलते 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 हमारे पास ये नंबर्स आते जा रहे हैं। जब आप 34 और 55 को डिवाइड करते हो 618 आता है। अब आप किसी भी फिबोनाची नंबर को, आगे आने वाले किसी भी फिबोनाची नंबर को अगले फिबोनाची नंबर से डिवाइड करोगे, नंबर 618 ही आएगा। ठीक है, या ये समझ आ रही है बात, कि ये एक कांस्टेंट है जो मैथ में आफ्टर सम टाइम अपेयर हो जाता है इस किस्म की डिवीजन में। ये समझ आ गया? इस कांस्टेंट को ग्लोबल कांस्टेंट कहते हैं, वैसे इसका नाम गोल्डन रेशो है। ये हमें दुनिया में प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी चीजों में, खूबसूरत चीजों में, स्ट्रॉन्ग चीजों में, अच्छी चीजों में, बुरी चीजों में, हर जगह पर खूबसूरत चीजों में नजर आता है। इसमें क्या समझ नहीं आई? ये फिबोनाची नंबर्स हैं ऊपर लिखे हुए। ये समझ आ गया? मेरे से आगे भागने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो पढ़ाया वो उसकी समझ है कि नहीं है? हाँ, मेरे से आगे मत भागेंगे। ये मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, इसका चार्ट से क्या ताल्लुक है? जब मैं चार्ट पर लेके आऊंगा ना फिर ताल्लुक समझा दूंगा ना। मुझे पढ़ाने देना, मुझे ना बताएं कि मैंने कैसे पढ़ाना। तो जब हम ये वाली नंबर डिवाइड करना शुरू करते हैं ना, वी गेट द फर्स्ट कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड कांस्टेंट, ये तीसरा नंबर हमारे पास। देन वी स्टार्ट विथ 0.66। ये अब एक रिकरिंग रेशो शुरू हो गई है। ठीक है, 6666 शुरू हो जाता है, फिर 0.60000625। इससे आगे का जितना भी एरिया है ना, क्योंकि ये आगे चलता जाता है ना, 0.618, अगला भी 0.618, 0.618, 0.618, 0.618 आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं, खत्म नहीं होते, तो ये पॉकेट चलती रहेगी। इसका कहने का ये मकसद है, 0.618 ये है। ठीक है, और 0.666 जो है वो ये है। इसके बीच में बहुत सारी रश लगी हुई होती है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस की। ठीक है, बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स इस पॉकेट के अंदर होते हैं, 0.666 से लेकर 0.618 के तक। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के डिवीजन में, जिसमें हम पहले नंबर को, पहले फिबोनाची नंबर को दूसरे फिबोनाची नंबर से डिवाइड करते हैं, हमें इस टूल के कुछ नंबर्स मिलते हैं। वी गेट दिस नंबर, वी गेट दिस नंबर, वी गेट these two,
एंड वी गेट दिस। ठीक है, मिल रहे हैं ना? बाकी कहाँ से आ रहे हैं उसकी तरफ अभी आगे जाके हम पहुंचते हैं उसकी तरफ। ये वाली चीज समझ आ गया कि ये नंबर कैसे आ रहे हैं? हाँ, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना वहां तक रहेंगे तो आराम आराम से समझ आती जाएगी। ठीक है। सो we happen to have these three numbers। ठीक है, these five ratios। वो ratios कौन सी अपेयर हुई हैं जो जिनको हमने इस तरह के डिवीजन वगैरह से कंटिन्यू करवा के निकाला है? these are 0 निकाला हमने, 0.5 निकाला, 1 निकाला और गोल्डन पॉकेट निकाली है जिसमें एक गोल्डन रेशियो है 0.618 और एक 0.666 है। ठीक है, ये वाली ये पांच नंबर कहाँ से, ये पांच रेशोज कहाँ से आई हैं सबको समझ आ गई है, राइट? ओके। आफ्टर हैविंग दीज अब हमारे पास कुछ और रह गए हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये 2 3 6 और नेगेटिव नंबर्स जो हैं जो जीरो से ऊपर अपेयर होते हैं, ठीक है, उनको फिलहाल हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े एक्सटेंशंस वाली साइड पर हैं, तो विल कीप इट एट सिंपल हियर। ओके, सो हियर वी हैव ये वाला नंबर कैसे आ रहा है, ये वाला नंबर कैसे आ रहा है, ठीक है, ये वाले कैसे आ रहे हैं और ये कैसे आ रहे हैं। हमारे पास इस चीज का जवाब आ चुका हुआ है। ठीक हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ वी आर गेटिंग दीज टू एंड दीज टू। ठीक है, उसके बाद हम इस टूल पर चलेंगे। ठीक हो गया, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक हो गया। ओके, सो फॉर फाइंडिंग अदर रेशियोज वी हैव टू चेंज द फॉर्मूला लिटिल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर हम थर्ड नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को इसके अगले नंबर के बजाय उससे अगले नंबर से डिवाइड करते हैं तो 3 8 2 आने लग जाएंगे। आप किसी के साथ भी ये करके देख सकते हैं। ठीक है, सो इफ आई डिवाइड 233 विद 610, ठीक, 3 8 2 आ रहा है ना? ऐसी बात है। हाँ, तो ऑल ऑफ दीज नंबर्स, ये जो कांस्टेंट्स हैं ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हमने ये नंबर्स मैनिपुलेट करके तो नहीं बनाए ना, ये जो ऊपर वाले नंबर है हम एक रूल को फॉलो कर रहे हैं ना कि पहले नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करना है और अगला नंबर आ जाएगा उस। और फिर हम ये भी रूल चेंज नहीं कर रहे हैं कि दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, सो द नेक्स्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर आफ्टर दैट। वो भी चेंज नहीं कर रहे। नहीं नहीं, 13 से नहीं शुरू करना, पीछे से अगर आप शुरू करोगे तो वही रेशियोज रिपीट होंगी ना। जीरो को अगर आप इस 1 से डिवाइड करेंगे 0 वापस आ जाएगा, इस 1 को इस 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 वापस आ जाएगा। तो उनको दोबारा लेके आने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूनिक वाले जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना उनकी तरफ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्टली अगर हम इंस्टेड ऑफ स्किपिंग वन नंबर, अगर हम दो नंबर स्किप करके तीसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 2 3 6। ठीक है। ठीक है, आप ये जाके खुद चेक भी कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज वी गेट these as well। now we have all of these and this one। now we are left with 786 and 886। अब हमें इनका नहीं पता ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं। इनको लाने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्डन पॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 6वीं 7वीं क्लास में स्क्वायर रूट अंडर रूट किसी ने पढ़ा हो, इसका पता है ये क्या होता है? हाँ, बस इससे गोल्डन पॉकेट का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो हमारे पास अंडर रूट्स वगैरह ये नंबर्स वगैरह आते हैं। ये थ्योरी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो याद है ना, मैंने इतनी बार पढ़ाई हुई है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने की ज़रूरत है, आपको बेसिस पता होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं चार्ट्स पर जाऊंगा जब प्रैक्टिकली, ये तो अभी तक हम स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात अभी तक शुरू नहीं की हमने कि इसका ट्रेड से या चार्ट से क्या ताल्लुक है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब हम वो चार्ट से ताल्लुक शुरू करेंगे
ठीक है, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दीज नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा जी, तो जो लास्ट पार्ट रह गया वो हमें मिलता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं 618 का, तो 786 हमें मिलता है। ठीक है, और 786 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 886 हमें मिलता है। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस वी नाउ नो ये यहाँ के सारे नंबर्स कैसे अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो वी नो कि ये कहाँ से आ रहा है, 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 ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये कहाँ से। तो सवर साहब, आई हैव रिपीटेड दिस अगेन एंड अगेन, इफ यू स्पैम्ड अनदर क्वेश्चन ट्वाइस, मैं आपको डिस्कॉर्ड से भी किक आउट करवा दूंगा, यहाँ से भी। देर इज नो क्वेश्चन हेयर दैट आई हैवंट आंसर्ड जिसको आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत पड़े। चैट मेरे सामने खुली हुई है। ठीक है, स्क्वायर रूट का पता है क्या होता है? इस साइन को बोलते हैं स्क्वायर रूट। जब आप 0.618 अगर स्क्वायर रूट के अंदर डालें ना, तो आपके पास 786 आ जाएगा। इसको अंडर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, जो मर्जी बोलो। उर्दू में इसको जजर बोलते हैं, अगर इतना थोड़ा उर्दू नहीं इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में अगर पूछना है तो। 6वीं क्लास में ये पढ़ाया जाता है, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो शायद स्किप हो चुका हो। Anyways, so we get all of these ratios by pure mathematical processes. That's the whole part of this theory, whole juice of this theory. ठीक है, कि हम प्योर मैथमेटिकल प्रोसेसेस के थ्रू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू ये नंबर्स हासिल करते हैं। ठीक है, ये नंबर क्या क्या हैं ये अभी आप देख लें, या आप अपनी फिबोनाची में ऐसे ही सेट करेंगे। ठीक है, आपने असल में अपनी फिबोनाची में ये वाले नंबर सेट करने हैं। ठीक है, ये सारे देख लें फिबोनाची की सेटिंग्स, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो और जो लाइव हैं वो भी दोनों स्क्रीनशॉट्स ले लें और ये वाले फिबोनाची नंबर्स सेट करके रख लें। ठीक है, यू कैन यूज 0.92 भी यूज कर सकते हो और 0.94 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑन यू। मैं 0.94 अभी के लिए 0.94 रख रहा हूँ। ये सारे नंबर्स कौन से, कौन सी लाइन क्या काम कर रही है, क्यों इस्तेमाल हो रही है, कैसे ड्रॉ करते हैं, किधर ड्रॉ करते हैं, इस पर अभी हम चलेंगे, आगे नहीं भाग। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको यूं समझो कि ये हैं क्या। ठीक है, अभी तक ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा, जो ऊपर के नंबर है ना, सी ऑल ऑफ दीज नंबर्स, 186, 1618, 382, 1.12, चलो वो ये 1.12 जो है ना, ये तो ये 0.92, 0.886 जो है, इससे अगर 1 2 का ही फर्क बनता है ना, 88 में 12 ऐड करो तो 1 बन जाता है, तो ये बेसिकली रिवर्स है उसका। ठीक है, और 382, ये ऊपर वाले सारे नंबर वही हैं जो नीचे वाले हैं। ठीक है, इसको छोड़ करना, ये भी सेम सेम नंबर ही है, सिर्फ ये सारे वही नंबर हैं जो अभी हमने नीचे निकाले हैं, सिर्फ ये नेगेटिव हुए हुए हैं ऊपर की तरफ, है ना? तो इनको समझाने की जरूरत नहीं है, नंबर्स वही हैं। ठीक है, ओके। सो आफ्टर ऑल दैट वी नाउ अंडरस्टैंड कि फिबोनाची में, फिबोनाची टूल में ये सारे नंबर्स आते कहाँ से हैं। नाउ टू द चार्टिंग पार्ट, के फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू हैव द आइडिया कि एक ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड को सबको पता है, ट्रेंड क्या होता है? ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सा ट्रेंड है? हाँ, ओके। बुलिश ट्रेंड में आप कौन सी ट्रेड्स ओपन करना चाहते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग की ट्रेड, ऑब्वियसली थोड़े पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं। जो शॉर्ट लॉन्ग, इस बार ये वाली डाउन ट्रेंड होता है, इसमें हम कौन सी ट्रेड ओपन करते हैं? शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं। ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड यहाँ ओपन होगी या यहाँ पर ओपन होगी?
नंबर वन पे, ये नंबर वन है या ये नंबर टू पे, कहाँ पर ओपन होगी? लॉन्ग की ट्रेड ये नंबर टू पर ओपन होगी, ठीक है। हाँ, ओके ओके, दैट्स सब। और शॉर्ट की ट्रेड कहाँ ओपन होगी? यहाँ ओपन होगी या यहाँ पर ओपन होगी? ये वन है और ये टू है, कहाँ ओपन होगी? हाँ, ठीक है, कूल कूल कूल, शुक्र है, इतनी सी इतनी कितनी समझ है। नाउ वी हैव टू, आई हैव टू पुट व्हाट इन योर माइंड्स व्हाट अ रिट्रेसमेंट इज। ठीक है। टूल का क्या नाम है जी? क्या लिखा हुआ है? फिब रिट्रेसमेंट। लफ्ज रिट्रेसमेंट का क्या मतलब? ठीक है, हम इसकी तरफ फोकस करेंगे कि रिट्रेसमेंट क्या चीज होती है। वैसे तो पता है ना लिटरल मतलब रिट्रेसमेंट का क्या होता है? सबको पता है रिट्रेसमेंट क्या होता है? हाँ, कमिंग बैक टू अ पॉइंट, दैट्स व्हाट्स अप। अच्छा, प्राइस जो है इसमें, चार्ट्स में प्राइस कहाँ मूव करती है? राइट साइड की तरफ, है ना? प्राइस राइट साइड को मूव करती है। प्राइस बैकवर्ड्स मूव कर सकती है? कैंडल्स पीछे नहीं जा सकती बिकॉज इट्स लाइक गोइंग बैक इन टाइम, ठीक है। ऐसे पीछे कैंडल्स प्रिंट नहीं होती, सो लेट वी हैव क्लियर दैट पॉइंट। क्या प्राइस नीचे जा सकती है? क्या प्राइस ऊपर जा सकती है ना? सो दैट इज द ओनली टू साइड्स प्राइस कैन ट्रेवल इन द वर्टिकल प्लेन, ऊपर नीचे, है ना? और हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ राइट साइड को प्राइस जाएगी। तो ये मूवमेंट्स हैं हमारे पास। इन जब मूवमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बनता है ना? ऐसी बात है। यप यप यप। इस कहानी में, नाउ लेट्स से दिस इज अ स्विंग, दिस इज अ मूव फ्रॉम अ कॉइन, ठीक है। ये एक मूव है कॉइन की तरफ से, कॉइन ने ये एक मूव दिया हमें, ठीक है। और इस मूव में कुछ, अगर मैं इस मूव के ऊपर यूं पेंसिल फेरने लग जाऊं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या कहेंगे? रिट्रेस कर रहा हूं ना मैं इस मूव को, है ना? हाँ, लेकिन अभी हमने एस्टेब्लिश किया कि आई कांट मूव बैकवर्ड्स, है ना? लेकिन अभी हमने ये बात भी बोली कि हम नीचे आ सकते हैं, लेकिन नीचे आते टाइम और बैकवर्ड्स जाते टाइम हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि हम इस चीज से दूर नहीं जा रहे कि हम नीचे आ रहे हैं तो आगे मूव होंगे, ऊपर जा रहे हैं तो भी आगे मूव। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट वी डू, हम इधर पीछे मूव करने के बजाय हम आगे और नीचे मूव करते हैं, ठीक है। सो बिकॉज प्राइस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो नीचे प्राइस एरिया मार्क हुआ हुआ है ना, इसमें दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन ये जो प्राइस यहाँ पर मार्क हुई हुई है, प्राइस मूविंग फ्रॉम 156 टू 245, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस लेक्चर के sake of this lecture। Okay, so price moving from 156 to 245, प्राइस दोबारा 245 से नीचे 156 तक तो आ सकती है ना, लेकिन ये मार्च 12 को वापस नहीं जा सकती, ठीक है। तो जो काम हो सकता है उसमें वापस आने के लिए प्राइस क्या करती है? सी, प्राइस इज डूइंग, प्राइस इज ट्रेसिंग द पॉइंट, ये वाला एरिया जो 156 से 245 तक था उसको दोबारा विजिट कर रहा है। इस एरिया को क्या बोलेंगे? क्या हो रही है ये? एक रिट्रेसमेंट हो रही है, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर विद दैट? समझ आ गया अच्छे से रिट्रेसमेंट क्या होती है? ओके, सो रिट्रेसमेंट हमने फिगर आउट कर ली कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। आई हैव टू चेंज दीज बैक टू द
because I don't like those big ass numbers. Okay, so ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट है. अच्छा, again going back to those big trends. ये ट्रेंड क्या बुलिश है, तो ये क्या एरिया है, ये क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रही है. ये क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रही है. इधर रिट्रेसमेंट क्या हो रही है, ये रिट्रेसमेंट है या ये रिट्रेसमेंट है, पहली वाली या दूसरे वाली. हाँ, ये बात याद रखनी है, रिट्रेसमेंट दोनों साइड पर होती है, ठीक है अनस भाई, दोनों साइड पर होती है रिट्रेसमेंट. जिस साइड का ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड नीचे का है ना, तो रिट्रेसमेंट ऊपर की होगी. इसमें ट्रेंड ऊपर का है, तो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ होगी. रीट्रेस हो रहा है ना, वापस विजिट कर रहा है उन प्राइस को जहां अभी हो के आया. तो अभी तो ये ऊपर से आ रहा है यहां से, अभी तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो वापस ऊपर जाना, वापस ऊपर जाना इज रिट्रेसमेंट. यहाँ ये नीचे से ऊपर जा रहा था, तो वापस नीचे आना इज रिट्रेसमेंट. गॉट इट. हाँ जी, रिट्रेसमेंट समझ आ गया क्या होता है. हाँ, ओके ओके. अब मैं बीच की एक और कहानी चलाऊंगा, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, खर्च होगा दिमाग, तो थोड़ा जोर लगाना इस पे, ठीक है. ये क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रही है. अभी मेरी बात सुनना, समझना. इस पॉइंट के इक्वल इक्वल मैंने यहाँ तक घुसाई है प्राइस. ये क्या हो रहा है इस एरिया में, ये क्या हो रहा है, हाँ जी, ये जो एरिया है ना, ये इसकी रिट्रेसमेंट है ना, क्योंकि ये ट्रेंड अभी नीचे आया, और तो इसी को दोबारा विजिट किया जा रहा है, उन्हीं प्राइसेस पर वापस जाया जा रहा है. तो अनलेस प्राइस इससे ऊपर ब्रेक नहीं हो जाती, क्योंकि ये प्राइस अभी विजिट हुई भी थी, तो ये प्राइस एरिया दोबारा रिट्रेस हो रहा है ना. अभी हमने बेरिश ट्रेंड में यही पढ़ा है ना, बेशक ट्रेंड बुलिश है बेरिश है डजंट मैटर, अनलेस ये इससे ऊपर नहीं चला जाता, अपना लास्ट हाई क्लेम नहीं कर लेता, ठीक है, इसके ऊपर नहीं चला जाता, तब तक रिट्रेसमेंट ही हो रही है इस वाले की. ठीक है. और जब ये इससे ऊपर चला जाता है, अब एक उस प्राइस पॉइंट पर ये चला गया हुआ है, इससे ऊपर जब जाएगा ना, मैं अभी बताता हूँ समझना. ये वाला जो ये मेन मूव है, इसकी रिट्रेसमेंट ये हो रही है, ठीक है. फिर ये मेन मूव है और इसकी रिट्रेसमेंट ये हो रही है. इसमें किसी को कंफ्यूजन है. हाँ, मेन मूव के हिसाब से रिलेटिव होती है. अब जैसे आप तीन भाई हो ना, ठीक है, भाई नंबर ए बी सी तीन भाई हो, तो ए जो है वो बी से बड़ा है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है. तो बी वाला जो है वो छोटा भी है बड़ा भी है. आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना, कि वो छोटा है या बड़ा है ना. हाँ, तो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी. सी वाला जो एरिया है वो बी की रिट्रेसमेंट है, और बी ए की रिट्रेसमेंट है, ठीक है. नामों में वैसे कुछ रखा हुआ नहीं है, लेकिन पता होना अच्छी बात है, ठीक है. जब ये इस पॉइंट को क्लेम कर लेता है ना, इसके ऊपर चला गया प्राइस अब, तो रिट्रेसमेंट 100% हो गया. प्राइस जितना नीचे आई थी उतना वापस ऊपर चली गई हुई है, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं है. अब प्राइस उन एरियाज में जा रही है जहां पर पहले नहीं गई थी. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस. ठीक है, ठीक है. तो दिस टूल अलाउज यू टू कैलकुलेट टू थिंग्स, retracement and extension. retracement extension, ठीक है. तो
This is the first move, this is the retracement, again retracement, extension, retracement, retracement, extension, है ना? समझ आ गया? हाउ कूल वाज दैट? अच्छा, नाउ अभी थोड़ी देर पहले वी एस्टैब्लिश्ड कि वी विल ट्राई टू कैच लॉन्ग्स हेयर. हाउ वुड यू नो टू लॉन्ग हेयर? प्राइस तो ऐसे नहीं ना मूव हो रही होती इतनी क्लीनली कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो कि प्राइस यहाँ से आगे ऊपर ही जाएगी, है ना? प्राइस इतनी क्लीनली मूव तो नहीं हो रही होती, तो यू टेक चांसेस, यू पुट आउट एन एंट्री एंड यू टेक चांसेस के वेदर इट गोज हाई तो आपका प्रॉफिट होगा, लो जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होगा. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गेम. यू हैव टू रिस्क समथिंग टू अर्न समथिंग. ठीक है. ओके. तो अब आप क्या करोगे? नाउ यू हैव टू नो कि इस प्राइस एरिया में प्राइस नीचे आते वक्त कितने परसेंट रिट्रेस हो रही है, उन परसेंटेजेस के हिसाब से आप ट्रेड में एंटर होगे. ठीक है. बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बुलिश ट्रेंड में फिबोनाची किस तरह ड्रॉ करते हैं और बेयरिश ट्रेंड में फिबोनाची किस तरह ड्रॉ करते हैं. वी विल ट्राई टू कैच दिस हेयर. ठीक है. वी विल ट्राई टू कैच दिस हेयर. बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये होती क्या है. ठीक है. इनमें ड्रॉ कैसे करते हैं, इनको फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं. ठीक है. सो गोइंग देयर. ओके. सो इन बुलिश ट्रेंड्स हम क्या कैच करते हैं? लॉन्ग्स कैच करते हैं. तो वी विल फॉलो द येलो एरो. ठीक है. येलो एरो फॉलो करना है आपने. आप लो से हाई ड्रॉ करेंगे हमेशा. बुलिश ट्रेंड में लो से हाई ड्रॉ करेंगे बट कीपिंग द एरो टू द राइट साइड, जिस साइड प्राइस मूव होती है. तो बॉटम लेफ्ट लो से टॉप राइट हाई तक फिबोनाची खींची जाएगी. मैं चार्ट्स पर खींच कर दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. फिबोनाची खींची जाएगी और इसकी रिट्रेसमेंट कैच की जाएगी. और बेरिश ट्रेंड में आप ओरिजिनल मूव के टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक फिबोनाची खींचेंगे. यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ फिबोनाची इन द ऑपोजिट डायरेक्शन के लेफ्ट साइड पर फिबोनाची खींचो. मीनिंग आप क्लिक एक साइड पर करके लेफ्ट साइड अपना कर्सर नहीं खींच सकते. दैट्स नॉट अलाउड. ठीक है. बिकॉज प्राइस मूव्स राइट साइड. तो यू कैन आइदर डू दिस और यू कैन आइदर डू दैट. ठीक है. यू कांट डू दिस और दिस. यू हैव टू डू दिस और दिस. इस साइड मूव करना है. आपका जो फर्स्ट क्लिक है फिबोनाची का वो लेफ्ट पर होना चाहिए एंड सेकंड क्लिक राइट पर होना चाहिए. ऊपर या नीचे ट्रेंड पर डिपेंड करता है. अगर तो ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ऊपर, डाउन ट्रेंड है तो नीचे. ठीक है. नाइस. So you have to have the understanding of this first. Now we'll go back to our trend कि हम ये कैच करना चाह रहे हैं. सही है. ओके. सो बिकॉज व्हाट ट्रेंड इज दिस? ये कौन सा ट्रेंड है? बुलिश ट्रेंड है. ठीक है. तो बुलिश ट्रेंड में हमने क्या बोला है? बॉटम लो से टॉप राइट तक फिबोनाची ड्रॉ करनी है. ठीक है. तो अब ओरिजिनली क्या हो रहा होता है? ठीक है. मैं आपको ओरिजिनल मूव दिखाता हूँ. तो लेट्स से प्राइस ने ये प्राइस यहाँ से आते आते अब प्राइस यूं मूव हुई है. आपने यहाँ एंट्री नहीं लेनी होती. ये तो सबको अभी तक पता लग गया होगा ना कि हाई बाय नहीं कर रहे. यू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस को नीचे आने देना है. अब कितना नीचे और मैं कहाँ एंटर हूँ? मोंटी भाई डीसीए ऑर्डर बता दें कहाँ लगा है. मोंटी भाई अभी ले लूं? ये वाली जो हरकत है ना, इसका जवाब आपको मिलने वाला है. ठीक है. तो फोकस ऑन दैट.
सो इस मूव का लो क्या है, ये लो है ना इस मूव का, और इस मूव का करंट हाई ये है। मैंने करंट हाई क्यों यूज किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आप फिबोनाची ड्रॉ करो और 10-15 मिनट बाद ये यूं एक और ऊपर हाई बना दे, फिर आपका हाई चेंज हो जाएगा ना, ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो अनलेस रिट्रेसमेंट शुरू नहीं होती, यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, तो आपका ये लो है, लो से मैंने फिबोनाची खींची है और मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। Okay. So from low to high we have drawn Fibonacci's. Now there are some levels. ये एक लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ये कुछ गोल्डन पॉकेट बनी है, ये वाइट लाइन है, ये वाइट लाइन है, ये रेड लाइन है। ये लाइनें क्यों यूज होंगी जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस, क्योंकि ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये लाइनें क्यों यूज होंगी। डू यू अंडरस्टैंड फिबोनाची क्या होती है? डू यू अंडरस्टैंड बुलिश में कैसे ड्रॉ करते हैं, बेरिश में कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड डू यू अंडरस्टैंड के गोल्डन पॉकेट वाला एरिया क्यों है यहाँ पर? ठीक है, वो नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, मजे नहीं लेने, पढ़ना है। ठीक है, मैंने अपना दिमाग फ्राई नहीं करना एक ही चीज एक ही बार पढ़ा कर। अच्छा, नाउ बिफोर आई लीव यू पीपल आई हैव टू गिव यू सम एग्जांपल्स कि ये ड्रॉ कहाँ पर करते हैं और चार्ट पर लाइव ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स इनेबल दिस चार्ट। ओके, सो हर वो मूव, जो मूव ये देखो आपने, ये मैंने चार्ट में खो चार्ट ओपन किया हुआ है, और इस चार्ट में आपने ये ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पहले कंफर्म करना है। ट्रेंड क्या है, ये कौन सा ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है। इसमें आपकी इसका ये क्या हो रही है, इस बेयरिश ट्रेंड की ये क्या है, रिट्रेसमेंट हो रही है। हाउ कूल इज दैट ना, जब आप चीजें समझने लग जाते हो, कितनी अच्छी बात। ये इसको रिट्रेस कर रहे हैं। आप फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे, बिकॉज इट इज अ बेयरिश ट्रेंड। मैं पर्सनली फिबोनाची विक टू विक ड्रॉ करता हूँ। इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट अबाउट द फाइट ऑफ हु इज राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। मेरे लिए फिबोनाची बेहतरीन काम करती है जब मैं विक से विक ड्रॉ करता हूँ, मीनिंग आई विल ड्रॉ इट फ्रॉम दिस पॉइंट, कीपिंग द मैग्नेट ऑन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट लो। ठीक है, अच्छा, अंडरस्टैंड दिस। अभी मैं एक चीज करने लगा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये यहाँ पर है ट्रेंड करंटली। ठीक है, करंटली ट्रेंड यहाँ पर है, और मैंने फिबोनाची यहाँ क्यों ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी तक लो यही है ना। अनिक शाह साहब, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी क्लासेस यू टुक। मैंने ये हर क्लास में ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन। जितना लोअर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे चार्ट्स, उतना आपके ड्रॉ की गई चीज़ों की रिस्पेक्ट कम करेंगे। आपका टीए कंसिडरेबली वीक हो जाता है। डिबेटेबल बात है कि वीक हो जाता है जब आप लोअर टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं, तो बेहतर है हायर टाइम फ्रेम्स पर टीए किया करें। स्कैल्पिंग इसी वजह से छोटे जल्दी जल्दी इन एंड आउट होने का नाम होता है। एनीवे, तो जब तक एक यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर आएगी और इधर से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन प्राइस ऐसे अभी तक हुआ नहीं है ना, तो प्राइस एक लोअर लो बनाती है, मैं फिबोनाची खींच के नीचे ले आऊंगा, अगेन लोअर लो बनाती है। ठीक है, मैं फिर फिबोनाची नीचे ले आऊंगा, अनलेस रिट्रेसमेंट शुरू नहीं होती मैं ये लो चेंज करता रहूंगा। ठीक है, एक और लो प्रोड्यूस हो गया हुआ है, अब रिट्रेसमेंट शुरू हो गया ना, अभी भी नीचे जाएगा मैं लो चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है शुरू हो गया, तो प्राइस ऊपर जा रही है। यू विल सी रिएक्शंस ऑन ईच ऑफ दीज लेवल्स, लेकिन इंटरेस्टिंग लेवल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, वो हमने कल पढ़ना है। ठीक है, so we get to see मूवमेंट्स,
price starts doing this, then do that, come start it coming down. इन लेवल्स को यूज करते हुए हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब आखिरी एक कंसेप्ट है बिफोर आई लीव यू पीपल, इज द एक्सपायरेशन ऑफ अ लो एंड अ हाई। ठीक है। या मैं ये कल कवर करवा दें, कल ठीक है, अभी लंबा हो जाएगा। ठीक है। एक्सपायरी जो है वो कल हम देखेंगे, थिंक वो कल शेड्यूल्ड है। चलो अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं कल ठीक है, क्योंकि मैं जब ये बताऊंगा ना ये लेवल्स किस काम के हैं, तो तब इंशाल्लाह हम आपको ये समझ आएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ कि एक्सपायर क्यों हो गया। ठीक है। सो विद दैट सेड मिलते हैं आपसे आइंदा लेक्चर में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है, रिकॉर्डिंग अभी तक ऑफ हो चुकी है फॉर एज फार एज द लेक्चर इज कंसर्न। इसके बाद जो रिकॉर्डिंग है वो Q&A की है, पूछो। ये लो फिबोनाची सेटिंग सामने खोली है। उमर सर नहीं है, उमर सर है ही नहीं है, मोंटी भाई बोल रहे हैं। ड्रॉ आप ऐसे करते हैं कि यू चूज, जैसे अभी ये करंटली है ना, ठीक है, तो इसकी इसको अगर मैंने बाय करना है ना, तो ये लास्ट लो है। ठीक है। और ये लास्ट हाई है। अब अगर ये एक और हाई और हाई बना देता है तो मैं इसको उधर रख दूंगा, लेकिन करंटली ये हाई है। ठीक है। अच्छा, जब बात आती है ना हाई कौन सा है लो कौन सा है, तो इसमें एक सिग्निफिकेंस है कि आप ये इसको सब्जेक्टिव कर लो कि नहीं जी ये लो नहीं है ये लो है। ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे आप जाओ, इधर लिखो पिवट पॉइंट्स। पिवट मतलब पता है ना क्या होता है, पिवट पॉइंट्स हाई लो। ठीक है। तो ये आपको वो हाईज एंड लोज दिखा देगा कि ये हाई है ये लो है, फिर ये हाई है ये लो है। ठीक है। अब ये कैंडल क्लोज होगी ना 5 घंटे बाद, ठीक है, तो अभी 4 आवर्ली वाली क्लोज होती है तो ये दिखा देगा। तो ये डेली कैंडल जो है ये यहाँ क्लोज हो रही है ना, सी आई हैव ड्रॉन इट फ्रॉम द डेली कैंडल फ्रॉम दिस लो टू दैट हाई। ये दैट हाई जो है ये अभी तक प्रिंट हुआ नहीं है, लेकिन यू विल यूज दैट हाई क्योंकि इससे आगे हायर हाई है नहीं ना। ठीक है। सो ये सब्जेक्टिवली आपको ऑब्जेक्टिवली आपको एक हाई एंड लो चूज करके दिखा देता है। अनस भाई अभी मैंने ये लंबा सा मैसेज पढ़ा है, ईमान से बताना कि यू डिड यू रीड दिस इतना लंबा मैसेज और नॉट। डिफॉल्ट को यूज नहीं करता ब्रो, यू हैव टू मैनिपुलेट दिस टू योर लाइकिंग। जो फिब लेवल्स बताए हैं वो वाले लेवल्स यूज करोगे आप। पढ़ा है तो ये देखो कि ये इधर जाएं ये सारा कुछ, ये जो भी पार्ट बताया ना कि ये लेक्चर 1 पे टैप करोगे तो इट विल टेक यू टू दिस लेक्चर, जिस लेक्चर का जाके यहाँ पे क्लिक करके ये पासवर्ड डालोगे, ये वीडियो है, ये जाकर वीडियो आप लेक्चर लाइव देखोगे कि हाँ जी इसमें क्या हो रहा है। ये जाके सारे लेक्चर्स आपने लेने हैं। जी दिस इज हैपनिंग बिफोर यू ट्रेन। ये आपने कौन सी ऐप ओपन की है? खान साहब प्लीज गो एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स। ये लेक्चर 1 लेंगे तो ये लिखा हुआ एप्लीकेशन का नाम। अभी मैं अप्लाई करके नहीं दिखा रहा भाई मेरे, यू गो हेयर, you use that low, you go that high, you tap on the coin and you see those lines। ठीक है। और किसी का कोई सादा सा सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई समझ ना आ रही हो, किसी का कोई सवाल है?
एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब रिट्रेसमेंट जहां पर खत्म होती है ना, ये मेन मूव है फर्स्ट वाली, ठीक है, ये उसकी एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अगर ये अभी इसको ऐसे देखो, ये पहली मूव है, ये उसकी रिट्रेसमेंट है। अगर इस मूव को हम पहली मूव कंसिडर करते हैं ना, ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ से इतना और फिर इधर से उतना, ठीक है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को पहली मूव कंसिडर करते हैं तो ये इसकी रिट्रेसमेंट है, और इस रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस उससे भी ऊपर जा रही है तो दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आपका जो एक्सटेंशन है वो कुछ इस तरह की होगी कि प्राइस नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब ये लास्ट वाला लो ब्रेक हो गया, ट्रेंड बेरिश हो गया, तो अब ये एक्सटेंशन क्रिएट करेगा और फिर इस एक्सटेंशन की रिट्रेसमेंट होगी। पिवट पॉइंट्स नाम है उसका, हाई लो वाले का, पिवट पॉइंट्स, PIVOT, POINTS। वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ आई ड्रॉ इट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये लाइव चार्ट है ना, अभी 10 मिनट बाद ये यहाँ से यूं पंप होकर एक और हाई क्रिएट कर दे, तो आई हैव टू मूव दैट हाई टू दैट लेवल। लो तो चेंज नहीं हो सकता ना अभी, है ना, लो तो नहीं चेंज हो सकता। हाँ, ट्रेडिंग में क्या फायदा है, ये देखो मेरे से आगे जो बंदा जा रहा है ना, जो भागने की कोशिश कर रहा है, कि पहले ये फायदा बता दो। उसको जब नहीं है, सब्र नहीं है, तो मेहरबानी करें सिर्फ सिग्नल्स पर ध्यान दें। जब मैंने बोला है कि इसका सारी कहानी मैं कल आपको समझा दूंगा, क्यों सब्र नहीं है। मैं आपको अभी मैंने लेक्चर के दौरान ये अल्फाज लिटरली रिपीट नहीं किए कि दैट वी विल डिस्कस व्हाई वी यूज दिस लेवल, व्हाई यूज दिस लेवल, व्हाई यूज दिस लेवल, व्हाई यूज दिस लेवल, व्हाई यूज दिस, अभी नहीं बोला। तो जब मैंने ये चीजें रिपीट की हैं तो क्यों नहीं ये फॉलो कर रहे। स्टार्टिंग एंडिंग सेम चीज होती है, फिबोनाची लेवल्स चेंज नहीं करते, सिर्फ ड्रॉ करने का तरीका बदल जाता है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? ओके, सो विद दैट सेड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अल्लाह ने वाले। नेगेटिव वैल्यूज कब यूज करते हैं भाई मेरे? आई सेड दिस अगेन एंड अगेन, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस वाज नॉट इन द शेड्यूल फॉर टुडेज लेक्चर, कल बता दूंगा, तो इधर ही है ना सारे, सब बताऊंगा ना, ऊपर नीचे खब्बा सज्जा क्या कुछ क्यों यूज हो रहा है, फिर आगे भागने की कोशिश।